माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में मात्र एक महीने पहले सपा से 2 सीटों पर नाराजगी के चलते पल्लवी पटेल, ओवैसी और छोटे छोटे दलों के नेताओं के साथ मिलकर बनाए पीडीएम को इस चुनाव में निराशा हाथ लगी है। जिस उम्मीद और आशा के साथ अखिलेश यादव के पीडीए की काट में पल्लवी और ओवैसी ने पीडीएम बनाया था, उसकी उम्मीद इस बार पूरी नहीं हो पाई और इस बार पीडीएम ने यूपी में 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। ये सीटें बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही, चंदौली, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और गाजीपुर, घोसी, सीतापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, कौशाम्बी, मिर्जापुर, वाराणसी, वादा, झांसी, फूलपुर और जौनपुर थी। इन 24 सीटों में से बरेली, चंदौली, उन्नाव, कन्नौज और कानपुर और लखनऊ जैसी 6 सीटों पर पीडीएम के प्रत्याशियों का पर्चा जो है वो खारिज हो गया था और पीडीएम उत्तर प्रदेश में 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिन 18 सीटों पर पीडीएम ने चुनाव लड़ा था उसमें सभी सीटों पर पीडीएम के प्रत्याशियों की जमानत की जब्त हो गई है। जी हां, आपको बता दें, हाथरस सीट पर पीडीएम के जयवीर सिंह धनगर ने चुनाव लड़ा था और जिनको मात्र 1607 वोट मिले हैं। वहीं फिरोजाबाद सीट से प्रेम दत्त बघेल चुनाव लड़ रहे थे, जिनको मात्र 2878 वोट मिले हैं। वहीं रायबरेली सीट से मोहम्मद मोबीन चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 2174 वोट मिले हैं। फतेहपुर जिसमें से राम किशोर चुनाव लड़ रहे थे, जिनका 4089 वोट मिले हैं। वहीं भदोही सीट से प्रेमचंद बिंद को चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 13689 वोट उनको मिले। तो ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं जहां पर पल्लवी पटेल को झटका लगा है और ओवैसी को। अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को ये निराशा होगी कि अखिलेश यादव की पार्टी में उनका सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। अब ऐसे में बात यही निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पल्लवी पटेल अपनी गलती सुधारते हुए नजर आए। लेकिन क्या पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव अब फिर से अपनी पार्टी में लेने में इच्छुक है या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन वहीं अगर आपको बता दें, मिर्जापुर सीट से दौलत सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनका 5235 वोट उनको मिले थे। वहीं वाराणसी सीट से गगन प्रकाश यादव ने चुनाव लड़ा था। तो पल्लवी पटेल को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर सीट पर उनको झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ अगर पल्लवी पटेल होती तो अखिलेश यादव का जैसे बेहतर प्रदर्शन रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल अगर उनके साथ होती तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों में इजाफा जरूर देखने को मिल जाता। लेकिन पल्लवी पटेल ने अपना रास्ता अलग कर लिया। वो 2 सीटों पर फूलपुर और मिर्जापुर सीट पर थी। दिलचस्प बात ये रही कि इन दोनों सीटों पर सपा को भी हार का सामना करना पड़ा और पल्लवी पटेल को मिर्जापुर और फूलपुर की सीट इंडिया गठबंधन में अपने लिए मांग रही थी, पर अखिलेश यादव ने 2 सीट पल्लवी पटेल को नहीं दी, जिसके बाद ये पूरा रास्ता फैला। वहीं आपको बता दें, फूलपुर सीट पर सपा के अमरनाथ मौर्य 4332 वोट से जीते और इसमें से पीडीएम के प्रत्याशी महिमा पटेल को 4162 वोट मिले। वहीं मिर्जापुर सीट की अगर बात करें तो सपा से रमेश चंद्र बिंद को 37,810 वोट से वो हारे हैं और वहीं पीडीएम से दौलत सिंह 5235 वोट उन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसे में अगर ये देखिए पूरा समीकरण कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी पार्टियां खड़ी होते हुए नजर आई है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का वोट ही काटा है। कहीं ना कहीं इनको कोई किसी भी तरीके का लाभ देखने को नहीं मिला। वहीं मायावती की बात कर ले तो मायावती को भी 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद भी 1 सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाई और जबकि उन्होंने चुन चुनकर 35 मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती को भी इस चुनाव में झटका लगा है और उन्होंने इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ने का काम किया है। अकेले चुनाव लड़ने का प्रचार और ऐलान कर देती हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनको अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैसे में पल्लवी पटेल, मायावती और ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से मुश्किल के दौर से गुजर रही है, क्या आने वाले दिनों में किसी पार्टी का साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे या फिर से यही गलती दोहराते हुए नजर आ सकते हैं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में खैर पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।